संत पौलुस की जिंदगी से हम चार बातों को सीखेंगे जो कि हमारी मदद करेंगे कि हम एक बड़ी ही अच्छी एक मसीह यीशु को समर्पित जिंदगी गुजार सकें। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फोर लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ पॉल टू लिव अ ग्रेट क्रिश्चियन लाइफ। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मैसेज है ये आपको बहुत चैलेंज करेगा और आप सबकी बहुत ही एक ब्लेसिंग का और आत्मिक उन्नति का कारण होने वाला है। तो ये सच में बहुत ही गहरी सच्चाइयां हैं जो हम संत पौलुस की जिंदगी से सीख सकते हैं। और जब हम बात करते हैं संत पौलुस की, तो संत पौलुस बाइबल के बहुत सारे हीरोज में से ये एक वो शख्सियत है, ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो यस डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह के बाद वो तो हमारे चैंपियन हैं। उनके बाद अगर कोई इंसान जो हमारा सबसे फेवरेट है वो संत पौलुस ही है। पौलुस ने जिस तरह की जिंदगी गुजारी, जो उनकी कमिटमेंट थी, जैसे उन्होंने अपने आप को दे दिया था प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, क्रूस का प्रचार करने के लिए, और फिर जैसे उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, जो उनका तरीका था प्रचार करने का, जो उनका तरीका था लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का, जो उनका तरीका था लोगों के साथ डील करने का, उससे हम बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इन सब चीजों को साइड कर दें तो नए नियम का ज्यादातर जो हिस्सा है, तकरीबन माना जाता है कि बाइबल की जो नए नियम की 13 किताबें हैं, जो 13 पत्रियां हैं, वो संत पौलुस ने लिखी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि 27 टोटल पूरी किताबें हैं और इनमें से जो 13 किताबें हैं वो संत पौलुस ने लिखी हैं। तो सच में संत पौलुस एक बड़ी ही महान शख्सियत है। और इस कारण सिर्फ यही नहीं, संत पौलुस एक वो इंसान थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त मिनिस्ट्री भी करी। साथ ही साथ संत पौलुस वो इंसान थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मसीह यीशु के कारण दुखों को, परेशानियों को झेला भी। और संत पौलुस को हम जानते हैं कि वो पहले से ही क्रिश्चियन नहीं थे जब मसीह यीशु सेवकाई कर रहे थे। बाद में जब वो मसीहों को सताने के लिए जा रहा था तो प्रभु यीशु से रास्ते में मिलते हैं। मैं उस पूरी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, आप लोग जानते हैं। तो रास्ते में प्रभु यीशु ने मिलते हैं और फिर वो उसकी जिंदगी को तब्दील कर देते हैं। और वहीं से पौलुस जो कि शौल था वो पौलुस बन जाता है और मसीह यीशु का वो सेवक ही नहीं वरन मसीह यीशु का एक राजदूत, एम्बेसडर बन जाता है, जो कि जहां कहीं भी जाता है उसका एक ही गोल है, मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करना। और जो एम्बेसडर होता है उसका काम यही होता है कि मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करना। ना इस कारण मैंने कहा कि संत पौलुस की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि वो इतनी महान शख्सियत है। तो बहुत कुछ है उसकी जिंदगी से सीखने के लिए, लेकिन मैं चार चीजों को आउटलाइन किया है ताकि हम समझ सके। तो उन चार बातों को संत पौलुस की जिंदगी से सीखेंगे जो कि मेरी खुद पर्सनल की मैं बात करूं तो मेरे लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। और मैं मानता हूं, मुझे विश्वास है कि आप जो इस मैसेज को सुनने वाले हैं आपके लिए भी ये मैसेज और ये चार बातें जो संत पौलुस की जिंदगी से है ये एक बड़ी आशीष का कारण बनेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात जो हम संत पौलुस की जिंदगी में देखते हैं वो ये है कि ही हैड द राइट प्रायोरिटीज, कि उसकी जो जिंदगी को उसने स्थापित किया था, जिस तरह से वो चल रहा था, किन चीजों को पहले स्थान पर रखना है वो उसके लिए सेट था। वो कंफ्यूज नहीं था कि मुझे ये पहले करना है या वो पहले करना है, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, नहीं। उसके लिए जो निशाना था या जो गोल था वो बिल्कुल क्लियर था और उसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, किस चीज को उसे पहले स्थान में रखना है, इसमें इस चीज को लेकर संत पौलुस की जिंदगी में कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको लेकर वो कंफ्यूज था, जिसे वो क्लियरली नहीं देख पाता था। नहीं, संत पौलुस ने ही हैड राइट प्रायोरिटीज। मैं सिंपली ये कहूं कि किस चीज को पहले स्थान पर रखना है वो क्लियरली जानता था, क्लियरली जानता था। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 20 को, प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसके वचन 24 को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 24, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। तो देखिए, संत पौलुस जो है उसका निशाना था, उसे किस चीज को पहले स्थान पर रखना है, उसका क्लियरली गोल यही था कि मसीह यीशु को मुझे रिप्रेजेंट करना है। मुझे मसीह यीशु का जो सुसमाचार है वो लोगों तक पहुंचाना है, मसीह यीशु को जिसे मैं पहने हुए हूं उसे लोगों को दिखाना है, और साथ ही साथ परमेश्वर के सुसमाचार की जो गुड न्यूज है उसे हर एक के कानों तक लेकर जाना है। ये उसकी प्रायोरिटी थी और इसे लेकर वो आगे चलता भी गया। हर एक अपने काम में उसके सामने ये निशाना सेट था। तो वचन 24 में वो क्या कहता है, ओके सिस्टर ने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया है वचन, आप वहां से पढ़कर देख सकते हैं, लेकिन मैं वचन से पढ़ूंगा यहां पर आप सबके लिए। संत पौलुस कहते हैं
यहाँ पर संत, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो संत पौलुस यहाँ एफेसस की कलीसिया में है और एफेसिया की कलीसिया को छोड़ते वक्त वो ये सारी बातें लिख रहे हैं। और वचन 24 में वो कहते हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है, जो मैंने प्रभु यीशु से पाई है, और मैं वो सेवा का काम पूरा करूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और उसकी सेवा का काम है, जब हम इंग्लिश में इस वचन को पढ़ते हैं तो एक चीज बड़ी क्लियर आती है, और वो ये कहता है कि टेस्टिफाई द गुड न्यूज ऑफ द ग्रेस। मेरा ये निशाना है, मेरा ये गोल है कि जो परमेश्वर के सुसमाचार की सच्चाई है उसका गवाह बनूं, उसका गवाह बनूं, जहां कहीं भी जाऊं, जिधर भी जाऊं, मैं उस सुसमाचार का गवाह बनूं। ये मेरा गोल है, ये मेरा निशाना है। और जब हम वचन 24 की शुरुआत में पढ़ते हैं, यहां पर वो क्या कहता है, वो कहता है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। वो कहता है कि ये जो काम करना है मुझे, कि मुझे सुसमाचार सुनाना है, मुझे प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करना है, ये जो सुसमाचार की सच्चाई है, स्वर्ग राज्य की जो सच्चाई है, उसे मुझे लोगों तक पहुंचाना है, तो मुझे पता है कि इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। और आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर देखेंगे, जब आप अध्याय 20 को, तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी बात। वो कहता है कि मुझे पता है इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा, मुझे दुख मिलेंगे, मुझे तकलीफें परेशानियां मिलेंगी, लेकिन मैं सुसमाचार की खातिर, मसीह यीशु के कारण, ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज हैं, यहां तक कि जो मौत भी है, मैं उसकी भी परवाह नहीं करता हूं। और ये जो मेरा प्राण है, ये जो मेरी जान है, मैं इसे प्यारी नहीं समझता हूं, इसे प्रिय नहीं समझता हूं। यहां पर लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मेरे लिए मेरा प्राण, मेरी जिंदगी, मेरा मेरा रूह जिस्म जान, मेरे लिए मरना या जीना, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसे कुछ भी नहीं समझता हूं। वो कहता है कि अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, इसे प्रिय नहीं जानता मैं। आगे वो कहता है, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं, अपनी दौड़ को पूरा करूं। और जब यहां पर, जब चैप्टर 20 में है, अभी वो एफेसस में ही है, एफेसी की कलीसिया में हो, यहां से फिर वो रोम में जाएगा और रोम में उसकी डेथ होती है, तो यहां जाते जाते उसे काफी टाइम भी लगा। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं संत पौलुस की पत्रियों में, तो वहां पर वो तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। मेरे सामने जो टास्क था, मेरी जो प्रायोरिटीज थी, वो सेट थी, और मुझे पता था कि मैं क्या करने आया हूं, मुझे क्या करना है मसीह यीशु में। और फिर इस कारण संत पौलुस आखिर में कहता कि मैंने उस दौड़ को पूरा कर लिया है। लेकिन यहां इस वचन में संत पौलुस कह रहा था कि मैं अपनी दौड़ और सेवा को पूरा करूं। अब यहां तक उसने किया नहीं है, अब वो कह रहा है कि मैं इस दौड़ को, जिसमें मैं दौड़ रहा हूं, और सेवा को जो मुझे दी गई है, मैं इसे पूरा करूं, उसे पूरा करना चाहता हूं। और इस चीज के लिए मैं अपने प्राण को, अपने आप को, मेरे लिए ये हो, मेरे लिए वो हो, मैं इन सब चीजों को तवज्जो नहीं देता हूं, मैं इसे कुछ भी नहीं समझता हूं। वो कहता है कि मुझे एक दौड़ में दौड़ना है। तो ये देखिए, हमें इस बात को समझना है, जितने भी मसीह यीशु में हैं, जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया, अपनी जिंदगी में रिसीव किया है, हम सब एक दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हम सब एक दौड़ में शामिल हो चुके हैं, और ये दौड़ हमारे मरने तक जारी रहेगी। हम इसमें दौड़ते रहेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता इस धरती के ऊपर रहते हुए। तो सिर्फ संत पौलुस ही इस दौड़ में नहीं है, हम सब इस रेस में है, इस दौड़ में है। और संत पौलुस यहां पर एक बात को ध्यान दें, वो कहता है कि मैं अपनी दौड़, इंग्लिश में ही सेज माय रेस, कि ये मेरी दौड़ है, कोई दूसरा इसे मेरे लिए नहीं दौड़ सकता है। कि ओके, हम कहें कि नहीं, मेरा पास्टर, मेरा प्रॉफिट, मेरा ये, मेरा वो, ये सब मेरे लिए सेवा का काम करेंगे, ये सब मेरे लिए प्रार्थनाएं करेंगे, ये सब मेरे लिए प्रोफेसीज करेंगे, ये सब मेरे लिए प्रार्थना करके मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, मेरे आत्मिक उन्नति में ग्रोथ होने के लिए मेरे लिए फास्टिंग करेंगे। तो बोला कि नहीं, दूसरे नहीं, ये मेरी रेस है और इसे में मुझे दौड़ना है। क्या हम संत पौलुस की तरह कह सकते हैं कि ये जो रेस है, ये जो दौड़ है, ये मेरी दौड़ है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं कि मैं इस रेस को कैसे दौड़ रहा हूं और कितने संघर्ष और कितनी पाकीज़गी यानी पवित्रताई के साथ दौड़ रहा हूं। संत पौलुस कहता है कि ये मेरी दौड़ है, ये दौड़ मेरी है, मैं इसे दौड़ना हूं। और आगे तीमुथियुस को लिखते हुए फिर वो खत में कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, ये दौड़ मेरी है और मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। तो हम सब इस रेस में हैं, हम सब इस दौड़ में हैं। फिर वो कहता है कि अपनी सेवा को पूरा करूं, दौड़ को पूरा करूं और सेवा को पूरा करूं।
देखिए, जब हम दौड़ में दौड़ते हैं, आप ओके, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना दौड़ते हों, लेकिन अगर आप किसी एथलीट को देखेंगे जो दौड़ में या रेस में हिस्सा लेते हैं, उनकी जिंदगी को देखो, वो कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से परहेज करना पड़ता है, उन्हें अच्छी खुराक का ध्यान रखना पड़ता है, हर तरह से सड़क पे घूमते वक्त, बाजार में जाते हुए वो जो स्ट्रीट फूड या जंक फूड है उसे नहीं खा सकते हैं, वो उन्हें अपने लिमिट में रहना पड़ता है। उनके 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 आसपास एक बॉर्डर लगा हुआ है और उन्हें उस बॉर्डर में रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? वो जानते हैं कि हमें दौड़ना है, वो जानते हैं कि हमारा जो काम है, हमारा जो टास्क है, ये बड़ा ही कठिन है, और अगर हम फास्ट फूड खाएंगे, ये जंक खाएंगे, तो हमारा जो स्टेमिना है वो खत्म होगा, हम रेस नहीं दौड़ पाएंगे, हम कभी भी रेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, रास्ते में गिर जाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस कारण वो बड़ी चीजों से परहेज रखते हैं, और साथ ही साथ फिर वो इस रेस में हिस्सा लेने के लिए, रेस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। और ये सेम चीज हम मसीहों के लिए भी अप्लाई होती है। हम इस चीज को देखते हैं कि ये जो लोग हैं, ओके, ये जो एथलीट हैं या संसार के लोग हैं, वो इन चीजों को, संसार की दौड़ को जीतने के लिए, मेडल लेने के लिए इतने कमिटेड, इतने सरेंडर हैं कि वो बड़े सावधान रहते हैं। लेकिन हम सही लोग कई बार इन चीजों को लाइटली ले लेते हैं, इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, कोई परवाह नहीं कि वो जंक है या वो ऐसा फास्ट फूड है जो हमारे लिए नुकसान का कारण बनेगा, हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट का कारण बनेगा। हमें कोई परवाह नहीं, हमें हमें जो हमारे कानों में आता है हम उसे रिसीव कर लेते हैं। फिर ये इस बात को छोड़ें कि किसी को अच्छे प्रचारकों को सुनने के या बुरे प्रचारकों को सुनने के बारे में अगर हम बात छोड़ दें, हमारे सामने कुछ संसारिक म्यूजिक आता है, संसारिक ऐसे लोग आते हैं जो प्रचार करते हैं, जिनको अलग अलग लोगों को हम सुनते हैं, लेकिन हम सावधान नहीं रहते हैं, हम इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि जिन्हें हम सुन रहे हैं, जिनकी चीजों को, जिस म्यूजिक को, जिस प्रवचन को या मैसेज को हम अपने कानों के थ्रू अंदर जाने दे रहे हैं, कहीं ये जंक फूड तो नहीं है, कहीं ये ऐसा फास्ट फूड तो नहीं है जो मेरी आत्मिक उन्नति में एक नुकसान का कारण बनेगा। कहीं हम क्या ऐसा सोचते हैं जब हमारी आत्मिक जिंदगी में हम दौड़ रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब जो शारीरिक लोग हैं, अगर उन्हें मेडल जीतना है तो वो बड़ा ख्याल रखते हैं इन चीजों का, लेकिन क्या हम आत्मिक जिंदगी को भी लेकर इतना सतर्क हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि हमें उस मैसेज को ही सुनना है जो हमारी आत्मिकता की ग्रोथ का कारण बनेगा? या फिर हम जो हमारे सामने आता है, जो हमारे कानों में आता है, हम सुनना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे उससे हमारी शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं वो उठ खड़ी हों, चाहे हम उस चीजों को देखना शुरू कर दें जिसके द्वारा हम पाप की तरफ दौड़े चले जाएं? क्या हम इतना ख्याल रखते हैं जैसे बाकी एथलीट लोग अपने शरीर का और अपने बदन का ख्याल रखते हैं? देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ओके, प्लीज माइक को ऑफ कर दें, बड़ी दिक्कत होती है। ओके, तो यहां पर संत पौलुस कहते हैं कि मैं रेस में दौड़ रहा हूं, और फिर वो कहते हैं कि मुझे अपनी सेवकाई को भी पूरा करना है। तो ये सिर्फ एक रेस ही नहीं है, ये सेवकाई हम सबको दी गई है, ये सेवकाई हम सबकी है कि हमें भी एक सेवा को पूरा करना है। और वो सेवा का काम हमारा क्या है? हम राजदूत होने के लिए बुलाए गए हैं, हम मसीह यीशु के राजदूत होने के लिए बुलाए गए हैं। राजदूत का क्या काम होता है? राजदूत जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक किंगडम को, एक राज्य को, एक नेशन को या एक देश को, वो रिप्रेजेंट करता है, जो एम्बेसडर होता है। तो हम भी परमेश्वर के राज्य के एम्बेसडर हैं, हम मसीह यीशु के एम्बेसडर हैं। हमारा राजा या हमारा जो रूलर है वो मसीह यीशु है, पिता परमेश्वर है, और हम उसे इस धरती के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या हम हमारी इस सेवा को पूरा कर रहे हैं, या फिर हमें इस चीजों की कोई परवाह नहीं है, या फिर हम इन चीजों का ख्याल ही नहीं रखते हैं कि कौन हमारी जिंदगी को देखकर अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम नमक होने के लिए और रोशनी होने के लिए बुलाए गए हो, रोशनी होने के लिए और नमक होने के लिए, ताकि लोग हमें देखें और पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। संत पौलुस के लिए जो प्रायोरिटीज थी वो पूरी तरह से सेट थी। उसका काम यह था कि फिर चाहे उसका प्राण रहे या ना रहे, उसकी जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन उसकी दौड़ ये थी कि मुझे प्रभु यीशु के सुसमाचार की गवाही देनी है। दैट्स इट, उसकी ये दौड़ थी। और ये सेम दौड़ के लिए प्रभु यीशु हमें भी बुलाते हैं,
हम सबकी ये बुलाहट है कि हम मसीह यीशु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी बस किसी पास्टर की ही नहीं है, बस किसी यूट्यूबर की ही नहीं है, बस किसी खुदा के दास की ही नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है कि हम मसीह यीशु के सुसमाचार को हर किसी तक पहुंचाएं। जिस किसी से भी मिलें, जहां कहीं भी जाएं, बस पौलुस की तरह देखें कि कहां मुझे सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है। मौका निकालें, ढूंढें और सुसमाचार सुनाना शुरू कर दें। ओके, एक और वचन हम संत पौलुस की जिंदगी से देखेंगे, वो है फिलिपियों अध्याय 1 वचन 21। फिलिपियों अध्याय 1 वचन 21। और आप में से बहुत से लोग इस वचन के साथ वाकिफ हैं, ये काफी फेमस वचन है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। फिलिपियों अध्याय 1 और उसका वचन 21, यहां पर लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीही है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जिंदा रहना मसीह यीशु है और मर जाना लाभ है। अब यहां उसके कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है? कहने का मतलब यह है कि ओके, मसीह यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। यस, लिविंग इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। जीना मसीह यीशु है। अब जिंदगी मसीह यीशु है, उसके सिवाय कुछ नहीं, उसके बगैर कुछ नहीं, सब कुछ वही है। वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और अगर मैं मर जाता हूं, अगर मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है, तो ये मेरे लिए एक लाभ की, एक फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा क्यों है? क्योंकि जैसे मैं मरता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जा मिलूंगा, हमेशा के आनंद में जा मिलूंगा। इस दुनिया के दुख सुख, तकलीफें, पीड़ाएं, मारना कूटना, ये सब कुछ खत्म, रोना धोना सब खत्म, दुनिया के कलेश सब खत्म, हमेशा के आनंद में प्रवेश करूंगा। इसलिए वो कहता है कि मरना मेरे लिए एक सौदे का, फायदे का सौदा है, लेकिन जिंदा रहना, अगर मैं जब तक जिंदा हूं तो जिंदा रहना मेरे लिए मसीह यीशु है। मेरी जिंदगी इज ऑल अबाउट जीसस, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के बारे में है। वो कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए जीवित रहना सिर्फ ट्रैवल करना है, सफर करना, यात्रा करना है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए जिंदा रहना मशहूर होना है, अपना नाम कमाना है। वो ये नहीं कहता है कि मेरे लिए जिंदा रहना पैसे कमाना है, कि कैसे करके मैं पैसा कमा लूं, ये हासिल कर लूं, वो हासिल कर लूं, कैसे यहां पहुंच जाऊं, वहां पहुंच जाऊं। वो ये नहीं कहता है कि मेरे लिए जिंदा रहना इस बात का निशानी है कि कैसे मैं रिस्पेक्ट हासिल करूं, कि सब लोग मेरी इज्जत करना शुरू कर दें। नहीं, वो कह रहा है कि मेरे लिए जिंदा रहना ट्रैवल करना, सफर करना, इधर उधर जाना नहीं है। मेरे लिए जिंदा रहना पैसा कमाना नहीं है। मेरे लिए जिंदा रहना शोहरत को हासिल करना नहीं है। मेरे लिए जिंदा रहना इज्जत कमाना नहीं है। मेरे लिए जिंदा रहना सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु है, कि कोई मुझे देखे और कहे कि दिस मैन इज ऑल अबाउट जीसस, कि ये बंदा बस यीशु के विषय में ही है। इसे जब भी देखो ये यीशु का नाम बोलता रहता है, जब भी इसे देखो प्रभु यीशु के विषय में बातें करता रहता है। जब भी इसका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करो, यीशु का स्टेटस लगा हुआ होता है, इसने बस पवित्र वचनों को लगाया होता है। ये बंदा मसीह यीशु के साथ भरा पड़ा है। ओके, ये चैलेंज मेरे और आप सब के लिए है। क्या हमें देखकर को कह सकता है कि ये बंदा, ये भाई या ये बहन, दे आर ऑल अबाउट जीसस, कि इन्हें बस यीशु मसीह ही है सब कुछ, इनके पास यीशु ही है, इनके पास बात कर लो बस इनके मुंह से यीशु ही निकलता है, इनके कहीं भी जाकर चेक कर लो, उनके घर चले जाओ या इन्हें घर के बाहर मिल लो, बस यीशु की बातें करते रहते हैं। संत पौलुस बात कहता है कि मेरे लिए जिंदा रहना मसीह यीशु है और उसके सिवाय मैं कोई और बात नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी और चीज की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई और प्रचार नहीं सुनाना चाहता हूं। मेरे लिए सिर्फ मसीह यीशु है। और वो कहता है एक वचन में कि मैं जहां कहीं भी गया हूं, सुसमाचार का, क्रूस का संदेश सुनाया है। और वो ये भी बात कहता है कि क्रूस, मेरा घमंड क्रूस के ऊपर है। और आप उसके जितने भी मैसेजेस को देखते हैं, जहां कहीं भी संत पौलुस ने प्रचार किया, जब आप प्रेरितों के किताब को उठाएंगे तो वहां पर हम देखते हैं संत पौलुस को मिनिस्ट्री करते हुए, और अपनी मिनिस्ट्री के दरमियान वो जहां कहीं भी खड़े होकर प्रचार किया उन्होंने। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 17 में, वो अथेने के लोगों के पास जाकर प्रचार कर रहे हैं। वहां पर उसका प्रचार क्या था? ओके, मसीह यीशु के बारे में, उसके मरने के बारे में, उसके जी उठने के बारे में और उसकी अदालत के बारे में। जब वो फिर जाकर राजा फिलिक्स के सामने खड़े हुए या और राजाओं के सामने जाकर खड़े हुए, आप उसकी गवाहियों को पढ़कर देखें, और जहां कहीं भी गए उसका प्रचार क्या था? मसीह यीशु मरा,
गाड़ा गया, जिंदा हुआ, और उसकी क्रूस के द्वारा ही नजात है, जिंदगी है, साल्वेशन है। उसका यही मैसेज था, बस उसका यही मैसेज है। उसके लिए सब कुछ मसीह यीशु है। मैं फेमस हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, उसने कभी भी जब ओके 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 सुने, मैं चाहता हूं कि इस बात को हम ध्यान से समझें। संत पौलुस के जब आप सारे मैसेजेस को उठाएंगे, जब आप प्रेरितों के काम में प्रचार कर रहे हैं, जिन जिन लोगों के सामने, उसने कभी किसी के सामने जाकर यह घमंड नहीं किया, देखो जाओ जाकर मेरा रिपोर्ट कार्ड चेक करो, जाओ मेरे जाकर लोगों से पूछो मैंने कितने लोगों को सुसमाचार सुना दिया है, मेरे विषय में जाओ पूछो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो जब भी किसी के सामने खड़े हुए प्रचार करने के लिए, उन्हें पता था कि टाइम, वक्त मुझे जो मिला थोड़ा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु का ही प्रचार किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज की हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में ये मिसिंग है, मिसिंग है। बड़े बड़े जो मशहूर प्रचारक हैं, कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई आपको उन पास्टर से, वो जो मम्मी डैडी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाते हो मेरी बातों से कि आप उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं, आप उनके विषय में क्यों ये बातें सारी करते हो। मैंने सीधा चैलेंज करता हूं जो भी मुझे मैसेज करके बोलता है, मैंने कहता हूं कि ठीक है, उनकी वीडियोस में से, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उनकी वीडियोस में से कोई एक क्लिप उठाकर दे दो मुझे, जहां पर उन्होंने कंप्लीट सुसमाचार की प्रेजेंटेशन दी हो, जहां पर उन्होंने सुसमाचार का पूरा पूरा विश्वास किया हो, कि जहां पर उन्होंने यीशु के मरने का, क्रूस पर जाने का, जिंदा होने का, और साथ ही साथ न्याय का मैसेज किया हो कि मरने के बाद नरक है, मरने के बाद जिंदगी है। तो नहीं, मैं खुद कई बार चेक कर चुका हूं, मैंने सर्च किया है, मैं YouTube पर सर्च करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को मिसलीड करूं, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के ऊपर जानबूझकर किसी की तस्वीर को या किसी की इमेज को खराब करूं। मैंने खुद पहले चेक किए हैं ये सारी चीजें, मैं खुद देखता हूं कि क्या वाकई में ओके। मैं नरक के बारे में देखने लगा कि इस प्रचारक का नाम डालकर उसके बाद चेक किया कि उसका मैसेज कोई नरक के विषय में है, तो नहीं था। अब आप कहेंगे कि भाई नरक के विषय में प्रचार करना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि नरक के विषय में सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रचार किया है नए नियम में या पुराने नियम में, तो वो प्रभु यीशु मसीह ही हैं। और अगर प्रभु यीशु ने उसका इतना प्रचार किया, तो क्यों हमें नहीं करना चाहिए? हमें बहुत ज्यादा इसका प्रचार करना चाहिए, लोगों को सावधान करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई है जहां पर दोबारा से किसी को मौका नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जहां पर कोई भी एक बार जाएगा वापस नहीं आ पाएगा। इस कारण उस सजा से लोगों को सावधान करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये यहां पर मैं अब बात वापस आऊं इस वचन में। संत पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए इस कारण जीना जो है वो मसीह यीशु है, मेरे लिए जीना, प्रचार करना, बातें करना सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के बारे में है। ओके, एक वचन और हम पढ़ेंगे, फिलिपियों अध्याय 3 वचन 7 और 8 है, सेम किताब है, आगे आ जाइए। 7 और 8 है, यहां पर लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे फायदे की थी, अब अपने आप को उसके शूज में रखें, अपने आप को संत पौलुस की जगह पर लेकर जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और उसकी जगह अपना नाम रख दें कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो कहता है कि जो कुछ भी मेरा था, मेरी एक बड़ी तगड़ी पोजीशन थी। संत पौलुस एक फरीसियों का सरदार था, लीडर था, वो हुकूमत करने वाला, रूल करने वाला था, बड़ा उसके पास कमांड थी एक बड़ी तगड़ी। वो कहता कि वो जो सारी चीजें थी वो हानि की चीजें, मैं कूड़ा समझता हूं। उसके पास बड़ा ज्ञान था, जितनी भी व्यवस्था थी, मूसा की बातें थी, वो सारी उसके दिमाग में थी, उसने इन सब चीजों को सीखा हुआ था। लेकिन वो क्या कहता है कि इन सबको मैं कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं। जो भी मेरी डिग्रीज हैं, जो भी मेरी पोजीशंस हैं, जो भी मेरी पदवियां थी, जो कुछ भी मैंने कमाया, जो कुछ भी मैंने बनाया, वो सब मेरे गोल, मेरे प्लान, वो सब कचरा समझता हूं मैं। क्या आप और मैं, क्या हम ये बात कह सकते हैं? मैं अगर अपनी बात करूं तो जब हम मतलब जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं तो बड़े कैरियर की फिक्र होती है कि ये करोगे, हम वो करेंगे। तो मेरे भी ये था, मैं भी मतलब चलो परमेश्वर ने आवाज दी थी तो गाने का बहुत शौक था, तो मैं ये सोचता था कि मुझे किसी सिंगिंग रियलिटी शो में जाना है
और वहां उस शो में जाकर एक बड़ा सिंगर बनना है, कलाकार बनना है, बॉलीवुड में जाना है, ये वो सब कुछ, बड़ा इन सब चीजों का शौक था। और अभी भी प्रभु के अनुग्रह से है, हम गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन उस वक्त ये निशाना था कि मुझे वहां जाना है, नाम कमाना है, वहां पर मुझे पैसा कमाना है, तो मेरे लिए बढ़िया रास्ता है, बढ़िया मौका है। लेकिन जैसे खुदा मसीह यीशु की सच्चाई को जाना, तो वो सब चीजें, उस पोजीशन को पाना, उस मुकाम में जाना, उन चीजों को हासिल करना, ये सब कुछ अब कचरा लगने लगा कि वो लोग क्या जिंदगी जी रहे हैं, वो अंधकार में है, गुनाह में है। वो जो जिंदगी है वो तो बुराई के साथ भरी हुई जिंदगी है। तो अब क्या करते हैं, हम उन चीजों को कचरा समझते हैं। संत पौलुस भी कहता है कि मैं इन चीजों को कचरा समझता हूं। अब आप अपनी योजनाओं के बारे में सोचें कि क्या आपके लिए मसीह यीशु पहले स्थान पर है, या जो आपकी और चीजें हैं वो पहले स्थान पर है। क्या आप मसीह यीशु के मुकाबले इन सब चीजों को कचरा कह सकते हैं? क्या मैं मसीह यीशु के मुकाबले बाकी और चीजों को, वो चाहे कितनी भी प्यारी मुझे क्यों ना हो, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना मुझे लगती हो, क्या मैं उन्हें कचरा समझता हूं? हमें इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। और संत पौलुस ने इस बात को क्लियर किया। मेरे यहां पर कहने का मतलब क्या, संत पौलुस कहते हैं कि मसीह यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मसीह यीशु सामने है और उसको छोड़ मैं किसी और चीज को नहीं देखता हूं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हम कौन सी चीजों को पहले स्थान पर रख रहे हैं? आइए अपने आप से पूछें और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। ओके, सो ये थी पहली बात, हम जो पौलुस की जिंदगी से सीख सकते हैं कि उसे पता था कि मेरी जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जो जिन्होंने पहला स्थान लिया हुआ है। दूसरी बात, संत पौलुस के आसपास सही लोग थे। पहली बात है, सही प्रायोरिटीज थी उसकी जिंदगी में, किन चीजों को पहल पर रखना है वो उसका सही था। दूसरी बात, जो लोग थे उसके आसपास में वो भी सही थे। नो, तीन तरह के लोग हम संत पौलुस की जिंदगी में देखते हैं, तीन तरह के। सुने, सबसे पहली बात, उसके आसपास में वो लोग थे, सबसे पहले उसके आसपास में वो लोग थे जो उसे इनकरेज करने वाले थे, जो उसे आगे बढ़ाने वाले थे। देखिए, जब बात होती है संत पौलुस की तो बरनबास का नाम जरूर आता है। तो जब सारे के सारे लोग संत पौलुस की कन्वर्जन के ऊपर या उसके परिवर्तन के ऊपर डॉट कर रहे थे कि ये तो बंदा लोगों को मारने वाला, ये मसीह में कैसे आ सकता है, तो सब लोग उसके ऊपर डॉट कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान था जो उसके साथ खड़ा था, उसकी सपोर्ट में खड़ा था, उसे इनकरेज करने वाला था, और वो था बरनबास। बरनबास ने उसके ऊपर डॉट नहीं किया, उसे इनकरेज किया, और उसकी इनकरेजमेंट के कारण जो संत पौलुस है वो आगे मिनिस्ट्री में बढ़ता गया। यस, ऑफ कोर्स परमेश्वर का अनुग्रह था, लेकिन उसके पास ऐसे इंसान भी थे जो उसके पीठ थपथपाने वाले थे और कहने वाले थे कि यस, आई ट्रस्ट इन यू, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम मसीह यीशु का काम करोगे। क्या हमारे पास में ऐसे लोग हैं जो हमें पीठ थपथपाएं और कहें कि चलो मसीह यीशु में आगे बढ़ो, मसीह यीशु के प्रेम में आगे बढ़ो, मसीह यीशु की सेवकाई में आगे बढ़ो? या हमारे पास में सारे ऐसे ही लोग हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके रखा है, ऐसे लोगों के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, कनेक्शन है, जो लोग हमें नीचे फेंकने वाले हैं, जो लोग हमें डिस्करेज करने वाले हैं, जो लोग हमें मदद नहीं करेंगे कि हम पवित्रताई में आगे बढ़े, वरन हमें पीछे खींचेंगे? ध्यान रखें कि आप कौन से लोगों को अपने आसपास में रखते हैं, आप कौन से लोगों को अपने आसपास रखते हैं, ये बहुत अफेक्ट करेंगे आपकी जिंदगी को। तो सबसे पहली बात कि उसके आसपास में वो लोग थे जो उसे इनकरेज करते थे। दूसरी बात, संत पौलुस के आसपास वो लोग थे जिन्हें वो परमेश्वर के वचनों से खाना या मन्ना खिला सकता था, जिन्हें वो कुछ सिखा सकता था, जिन्हें वो खुद भी इनकरेज कर सकता था, जिन्हें वो खुद मसीह यीशु में ऊंचा उठा सकता था। हम जानते हैं तिमोथियस को उसने वचन सुनाया, वो पौलुस जो टाइटस है उसे भी सुसमाचार सुनाता रहा, सिलास को सुसमाचार सुनाता रहा, वो इन लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरता रहा। क्या हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग हैं? क्या हमारे पास भी हम कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनके साथ हम सुसमाचार सुना सकें? उसके आसपास में ऐसे लोग थे जिसे वो सुसमाचार सुना सकता था, जिन्हें वो परमेश्वर की बातें बता सकता था, और जिन्हें मसीह यीशु में वो ऊंचा उठा रहा था। क्या हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग हैं? क्या हम अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं, या क्या हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास सुसमाचार नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, ताकि हम भी उन्हें परमेश्वर के वचनों के साथ भर सकें? तीसरी बात है, संत पौलुस के आसपास में वो लोग थे जिनका गोल, जिनका निशाना बिल्कुल ऐसा ही था जैसा संत पौलुस का था। संत पौलुस हैड द पीपल हु हैड द सेम गोल्स, जिनका गोल एक ही था,
जैसा संत पौलुस का गोल था, इन लोगों का भी वही गोल था। और संत पौलुस के आसपास वो कौन से लोग थे? लूका उसके साथ था, मरकुस उसके साथ था, सिलास उसके साथ था, बरनबास उसके साथ था। और इन सारे लोगों का एक ही निशाना था, एक ही गोल था कि हमें मसीह यीशु के राज्य का सुसमाचार लोगों तक, दुनिया तक लेकर जाना है। क्या हमारे आसपास में भी ऐसे लोग हैं जिनका गोल, जिनका निशाना एक ही है? या फिर हम ऐसे लोगों के आसपास में घिरे हुए हैं जिनका निशाना इस दुनिया में बड़ा नाम कमाना है, जिनका निशाना बाहर विदेश में जाना, जाकर सेटल होना है, या जिनका निशाना फोकस बस यही है कि कैसे करके हम अपनी इस जिंदगी को कंफर्टेबल बना सकें, कैसे करके हम अपना नाम बना सकें, कैसे करके हम ज्यादा पैसा कमा सकें। क्या हमारे आसपास में हमने ऐसे लोगों को सराउंड करके रखा है, या हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं जो हमें खींचेंगे, जो हमें इनकरेज करते हैं कि चलो भाई हमें सुसमाचार सुनाना है, चलो भाई हमें उस परिवार में जाना है, उस घर में जाना है, उस गांव में जाना है, उस फैमिली के पास जाना है, उस कम्युनिटी के पास जाना है कि उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, कि उन्हें भी सुसमाचार सुनाएं। लेकिन संत पौलुस की अगर बात करें तो उसके पास ये तीन तरह के लोग थे जो उसे इनकरेज करने वाले थे, जिन्हें वो सुसमाचार सुना सकता था, परमेश्वर की बातें सुना सकता था, और तीसरा जिनका निशाना एक ही था। ये टीम परमेश्वर का काम कर रही थी। ओके, मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे आसपास में कहीं ऐसे लोग तो नहीं है, कोई ऐसी कम्युनिटी तो नहीं है, या ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण तो नहीं है कि जो हमें पाप की तरफ खींच लेते हैं, जो लोग हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं? हो सकता है वो आपका दोस्त आपको आपको बड़ा प्यार करने वाला हो, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए गुनाह का भी कारण बन रहा हो सकता है वो आपके लिए पाप करने का कारण बन रहा हो सकता है वो आपको पवित्रताई के रास्ते से दूर लेकर जा रहा हो। तो क्या हमारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो हमें पाप की तरफ खींच रहे हैं, या हमारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो हमें पवित्रताई की तरफ खींच रहे हैं, और हम इस बात के लिए उठाते हैं, इनकरेज करते हैं कि मसीह यीशु के सुसमाचार को हमें दूसरों तक पहुंचाना है? तो ये थी दूसरी बात जो हम दूसरी बात जो हम संत पौलुस की जिंदगी से सीख सकते हैं कि उसके आसपास में ऐसे लोग थे जो कि सही थे। नाउ तीसरी बात संत पौलुस की जो जिंदगी थी, ही हैड द लाइफ ऑफ प्योरिटी। ही हैड द लाइफ ऑफ प्योरिटी। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्योरिटी की, ना कि परफेक्शन की। मतलब एक पवित्र जिंदगी जीने की मैं बात कर रहा हूं, परफेक्ट जिंदगी, संपूर्ण जिंदगी जीने की नहीं, पर प्योर जिंदगी जीने की, एक पवित्र जिंदगी जीने की। आइए मेरे साथ खोलिए दूसरा तिमोथियस अध्याय 2 को। दूसरा तिमोथियस अध्याय 2 और उसके वचन 20 और वचन 22 तक को हम यहां से स्टडी करते हैं। दूसरा तिमोथियस अध्याय 2 वचन 22 से लेकर 20 से लेकर 22 तक को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस अध्याय 2 वचन 20 से लेकर 22 तक को। ऑलराइट, सो खोले मेरे साथ। लिखा है यहां पर, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। अब यहां पर लिखा है कि बड़े घर में सोने और चांदी के ही नहीं वरन मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि एक बड़ा घर है और उस बड़े घर में सोने और चांदी के ही नहीं वरन मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। अब ये बड़ा घर किस चीज को दर्शाता है? बड़ा घर एक बड़ी क्रिश्चियनिटी को दिखाता है, मसीहत को दिखाता है। और मसीहत में बड़े दो तरह के बर्तन हैं, सोने चांदी के जो वचन कह रहा है कि आदर के बर्तन है, और फिर कुछ अनादर के बर्तन भी हैं। अब हमें कैसे आदर के बर्तन बनना है और कैसे अनादर के बर्तन नहीं बनना है, फिर संत पौलुस आगे इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, ताकि हम कहीं डॉट में ना रहें। वचन 21 में वो कहते हैं कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, अपने आप को पवित्र करेगा, अपने आप को प्योर करने की कोशिश करेगा, वो परमेश्वर के लिए एक आदर का बर्तन बन जाएगा, फिर वो अनादर का बर्तन नहीं रहेगा। आगे लिखा है, और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा।
फिर अगर हम अपने आप को पवित्र करते हैं, अगर हम अपने आप को सारी बुराइयों से शुद्ध करते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो कॉम्प्रोमाइज समझौते हम कर लेते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े गुनाह जो हमारी जिंदगी में है, अगर हम इन्हें अपने आप से दूर करके या इनसे अपने आप को दूर करके अगर हम प्रभु के लिए पवित्रताई वाली जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि हम आदर के बर्तन बनेंगे और फिर परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे, फिर वो हमें सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब वचन 22 पर ध्यान दे। वचन 22 कहता है, इस बात को और थोड़ा क्लियर कर देता है। वचन 22 में यहां पर लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो ये वचन सबसे आई थिंक महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे जवान भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है कि अगर 50 लोग जुड़े हुए हैं तो 50 में से 45 या 40 लोग ऐसे होंगे जो कि जवान हैं। तो उनके लिए परमेश्वर का वचन क्लियरली कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से, जो पवित्र मन से, शुद्ध प्योर मन से प्रभु का नाम लेते हैं, मसीह यीशु का नाम लेते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं, उनके साथ। ओके, तुझे इस दौड़ में अकेले नहीं दौड़ना है। ये जो तुम्हारी मसीह जिंदगी है, ये अकेले दौड़ने के लिए नहीं है, ये हमारे दूसरे विश्वासी भाई बहनों के साथ हमें दौड़ना है। क्यों? वचन में लिखा है कि उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये 4 चीजें कही गई हैं कि तू किन के साथ ये कर पाएगा। तू अपने आप में नहीं, दूसरों के साथ, जो लोग मसीह यीशु का नाम लेते हैं, जो प्रभु के नाम की सच्चाई का प्रचार करते हैं, कहता है कि उनके साथ धर्म का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का और मेल मिलाप का पीछा कर। और जब हम ऐसा करते हैं, जवानी के अभिलाषाओं से भाग कर, धार्मिकता का, विश्वास का, कि हमारा विश्वास स्ट्रांग हो, फिर तीसरी बात प्रेम का, कि हमारी जिंदगी में प्रेम आ जाता है, किसी के प्रति नफरत नहीं, किसी के प्रति गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, किसी के प्रति जलसी नहीं, हर किसी के प्रति मन साफ है, हमारा मन शुद्ध है, किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। जब हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, फिर कहता है कि मेल विलाप का पीछा कर, तो फिर ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी, तो हम एक बर्तन बन जाएंगे। बर्तन जो कि अनादर के नहीं, बर्तन वो बन जाएंगे जो आदर के बर्तन हैं। और जैसे वचन में हमने पढ़ा, वचन 21 में, कि स्वामी के काम आएंगे। हमारा स्वामी कौन है? हमारा स्वामी है प्रभु यीशु मसीह। स्वामी का मतलब होता है प्रभु, यानी लॉर्ड, यानी मास्टर। तो फिर हम उसके काम आएंगे और वो हमें अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो ये थी तीसरी बात जो संत पौलुस की जिंदगी से या उसकी शिक्षाओं से सीखने को मिल रही है, कि हमें पवित्र जिंदगी जीनी है अगर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ग्रेट क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं। चौथी बात जो संत पौलुस की जिंदगी से हमें सीखने को मिलेगी, मुझे पता है टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये लास्ट पॉइंट है। चौथी बात कि पॉल हैड परसेवरेंस, कि पौलुस की जिंदगी में धीरज था, सब्र था, धीरज था। वो ऐसा बंदा नहीं था जो बड़ी आसानी से छोड़ देता था चीजों को कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, संत पौलुस की जिंदगी ऐसी नहीं थी। संत पौलुस की जिंदगी हम सबकी जिंदगियों में से सबसे ज्यादा कठिनाइयों से भरी हुई, पीड़ाओं से भरी हुई, मुश्किलों से भरी हुई जिंदगी थी, लेकिन फिर भी वो धीरज के साथ दौड़ को दौड़ता रहा। फिर भी वो, उसकी जिंदगी में परसिवियरेंस था, सब्र था, पेशेंस था। ही नेवर गिव अप। चलिए मेरे साथ इस वचन को खोलिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि संत पौलुस की जो जिंदगी थी वो बड़ी टफ थी, बहुत ही टफ। मैं ये बात कह रहा हूं कि जितने भी हम भाई बहन इस मैसेज को सुन रहे हैं, हमारी सबकी जिंदगियों से सबसे ज्यादा उसकी जिंदगी टफ थी। हम अगर सबकी जिंदगियों के दुख मिलाकर, कठिनाइयां मिलाकर भी एक साइड कर दें, तो भी संत पौलुस की जिंदगी की जो कठिनाइयां थी वो ऊपर ही जाएंगी। उसकी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां थी। चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं जो कि संत पौलुस अपने बारे में लिख रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसके वचन 24 को हम देखेंगे यहां पर। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 24 से लेकर 29 तक को पढ़ेंगे। लिखा है वचन 24 में, बहुत ही खूबसूरत वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं और घर में बैठकर बाद में भी पढ़ सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े खाए। कितनी बार? 5 बार। मसीह यीशु ने कितनी बार खाए थे? 1 बार। और प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि अगर तुम मेरे पीछे चलते तो मुझसे भी बड़े काम करोगे। उससे बड़े काम तो किए ही किए, उससे ज्यादा मार भी खाई संत पौलुस ने। वो कहता है कि 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए। फिर वो कहता है 3 बार मैंने बैंतें खाई।
3 बार मेरे ऊपर बैंत भी लगे, फिर एक बार मुझ पर पथराव किया गया। हम जानते हैं पिछली बार हम जब स्टडी कर रहे थे एक सैटरडे में, हमने पढ़ा था जब संत पौलुस लुस्त्रा की कलीसिया में थे, हाँ, तो वहां पर उसके ऊपर पथराव भी हुआ था। वो कहता है कि एक बार मेरे ऊपर पथराव भी हुआ, 3 बार मेरा जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 3 बार उसका जहाज टूटा, मतलब कि वो मरते मरते बचा। फिर आगे लिखा है, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, एक पूरा दिन और एक पूरी रात, कह रहा कि मैंने समुद्र में काटी है, पानी में काटी है। वाह, अद्भुत, पानियों में, समुद्र में रहकर बोला मैंने रात काटी है। मैं बार बार यात्राओं में, सफर में, बार बार नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों से अपने जाति वाले उसके कौन थे? यहूदी लोग। उन्होंने मुझे जोखिम दिए। फिर वो कह रहा है अन्य जातियों से जोखिमों से, जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी मुझे जोखिम देते थे, वो भी मुझे मुश्किलें देते थे। फिर वो कहता है कि नगरों के जोखिमों से, जिन जगहों में जाता था वहां से मुझे जोखिम मिलते हैं। जंगलों के जोखिमों में, जब वो जंगलों में गया वहां पर भी उसके लिए कठिनाइयां। वो कहता कि समुद्र में भी मेरे लिए जोखिम है, झूठे भाइयों के जोखिमों में मैं रहा हूं। जो झूठे भाई हैं जिन्होंने मुझे धोखा दे दिया। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे संत पौलुस के लोग भी थे, जैसे प्रभु यीशु को यहूदा धोखा देने वाला था, इसी तरह से संत पौलुस के लिए भी बहुत सारे यहूदा थे। तो संत पौलुस कह रहे हैं कि उनके कारण भी मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बड़ी मुश्किल हुई, जो झूठे भाई थे हमारे, जो कि हमें धोखा देकर चले गए। आगे क्या वो कहता है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, और जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। बोल रहा है कि ये तो कुछ ही बातें जिनका मैंने जिक्र किया है, अन्य और भी बातें जिनका मैं जिक्र नहीं करता हूं, जिन्हें मैं नहीं लिखता हूं। पता नहीं कितनी मुश्किलें इसकी जिंदगी में, सोच कर देखें, एक पूरा डे एंड नाइट वो समुद्र में गुजार रहा है, 3 बार उसे बैंत लगे हैं, 5 बार उसे कोड़ों की मार पड़ी है, पथराव उसके ऊपर हुआ है, यात्राओं में उसके जहाज टूट गए, एक बार उससे सांप भी लड़ गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी जिंदगी में हुई, जिनका वर्णन वो कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूं। आगे वो क्या कहते हैं, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, और जो सारी कलीसियाएं हैं उनकी चिंता मुझे दबाती है कि कहीं ये लोग गुमराह ना हो जाएं, झूठी शिक्षाएं इन्हें गुमराह ना कर दें, वो जो सच्चाई का रास्ता इन्होंने पकड़ा हुआ है कहीं ये इससे फिर ना जाएं। और अगर आपको याद है तो हमने एक मैसेज में ये बात करी थी, संत पौलुस कहते हैं कि मैं डरता हूं कि कहीं जैसे सांप ने हवा को अपनी चतुर शिक्षा से गुमराह कर दिया था, मुझे डर है कि कहीं तुम भी ऐसे बहकाए ना जाओ, कहीं तुम भी ऐसे बहकाए ना जाओ। तो संत पौलुस यहां पर फिर कह रहा है कि मुझे जो कलीसिया है उनकी चिंता मुझे खाई जाती है, उनकी फिक्र है मुझे, कलीसियाओं की फिक्र है मुझे कि ये लोग गुमराह ना हो जाएं, और इस कारण उन्हें सावधान करने के लिए संत पौलुस बार बार उन्हें पत्रियां लिखते हैं, उन्हें लेटर लिखते हुए सावधान करते हैं। ओके, तो समझ रहे हैं इस बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? पॉइंट यहां पर यह है, जैसे संत पौलुस ने कहा कि ये सब चीजें मेरे ऊपर हुआ, लेकिन उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं कह दिया कि प्रभु मैं तो पहले ही ठीक था, मैं तो पहले ही चंगा सी, जब मैं फरीसी था मेरे नीचे घोड़ा था, हाथ में कमांड थी, जो कुछ भी मैं कहता था होता था, जहां कहीं भी जाता था लोग मेरा वेलकम करते थे, मेरा बड़ा स्वागत होता था। अब जब से मसीह यीशु में आया हूं तो मेरे लिए मुश्किलों के पहाड़ टूट गए हैं। उसने कभी ये शिकायत नहीं की, उसने एक भी बार नहीं कंप्लेन की, वरन वो बयान कर रहा है कि कितनी कठिनाइयां, कितने क्लेश मुझे सहने पड़े, बट लेकिन वो कभी भी विश्वास से उसकी एक पैर तो क्या, उसके पैर की एक उंगली तक भी नहीं सरकी विश्वास से। वो विश्वास में स्ट्रांग रहा, विश्वास में वो बना रहा, उसने धीरज रखा, मसीह यीशु में बना रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसके सामने ऐसा इनाम रखा है जिसका वर्णन करना हमारी जुबान से परे है। एक ऐसा इनाम जो कि संत पौलुस कहता है कि अब तो हम अंधेरे में देखते हैं, लेकिन जब हम उसे फेस टू फेस देखेंगे तो वो अद्भुत होगा। तो इस कारण संत पौलुस कभी विश्वास से गिरे नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आपकी जिंदगी में संत पौलुस जितने चैलेंजेस हैं? आप में से बहुतों का जवाब होगा नहीं। अगर मैं ये सवाल अपने आप से पूछूं, मेरा भी जवाब यही है,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संत पौलुस जितने क्लेश, संत पौलुस जितनी पीड़ा, संत पौलुस जितनी परेशानियां मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरी जिंदगी में नहीं है। लेकिन संत पौलुस से हम इस चीज को सीख सकते हैं कि इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उसका विश्वास हिला नहीं है, बिल्कुल भी हिला नहीं है। वो खड़ा है, वो स्ट्रांग है, वो बना हुआ है, उसके अंदर धीरज है। क्या हमारे अंदर वो धीरज है? या अगर हमारे कान में दर्द हो रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा कान ठीक नहीं हो रहा, तो हम रोना शुरू कर देते हैं, ए कहां है परमेश्वर, किधर गया खुदा, किधर है तू, क्यों मेरी दुआ नहीं सुनता है? या हम संत पौलुस की तरह धीरज धरते आगे बढ़ते जाते हैं कि ये शरीर, प्राण, जान, रूह, मैं इन चीजों को अपने लिए प्रिय नहीं समझता हूं, अपने लिए प्यारी या मोहब्बत वाली नहीं समझता हूं, ये सब मेरे लिए कूड़ा है, मेरे लिए ये सब कचरा है। यहां हम रोना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर चैलेंज हम सब के लिए है कि आइए जब भी हम कठिनाइयों का सामना करें, मुश्किलों का सामना करें, और जैसे वो कह रहा है कि मेरे ऊपर पथराव किया गया है, मेरे ऊपर 5 बार कोड़े दगा दिए गए, 2 बार मुझे बैंतों की मार पड़ी है, तो ओके 3 बार मेरे ऊपर बैंतों की मार पड़ी है। तो ये सारी चीजें अगर हमारे ऊपर आती हैं, तो मैं आपसे और अपने आप को कहना चाहता हूं कि आइए हम भी संत पौलुस की तरह धीरज धरें, धीरज धरें, सब्र करें, पेशेंस में रहें, परसवीर करें, और कभी भी विश्वास से हिले ना, कभी भी विश्वास से गिरे ना, वरन मसीह यीशु में स्ट्रांग होकर आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा घर तैयार किया है, ऐसी जगह तैयार की है जो कि हमारे वर्णन से, हमारी सोचों से परे है, जहां इस संसार के दुख, तकलीफ, पीड़ा सब जाती रहेगी, जहां पर लिखा है कि कभी रोना नहीं होगा, वहां पर कोई सोग, कहीं कहीं कोई निराशा नहीं होगी, वहां किसी भी तरह का कोई गम नहीं होगा, वरन सदा परमेश्वर का आनंद होगा। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे हमने संत पौलुस की जिंदगी से इन 4 बातों को सीखा है, तो ये 4 बातें हमें हमेशा याद रहे। सबसे पहली बात कि हमारी जिंदगी में जो पहला स्थान है वो हम किसको दे रहे हैं। दूसरी बात, जैसे संत पौलुस के विषय में हम सीख रहे हैं कि उसके आसपास में वो लोग थे जो सही लोग थे, जो गलत लोग थे उसने अपने आसपास उन्हें नहीं रखा। तीसरी बात कि आइए हम पवित्रताई का पीछा करें, प्योरिटी का पीछा करें, परफेक्शन का नहीं, प्योरिटी का पीछा करें, ताकि हम स्वामी के काम आए, आदर के बर्तन बने। और चौथी बात, अपनी जिंदगी में धीरज को बढ़ने दें, धीरज को अपना काम करने दें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इस मैसेज के दौरान प्रभु आपको, मुझे, हम सबको बहुत ज्यादा आशीष दे। सभी को जय मसीह की।